बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। जिस तरह आपको पता है कि हम एचबीएल के टर्म डिपॉजिट अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं। तो टर्म डिपॉजिट अकाउंट को मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। वो अकाउंट जिन पे आपको टर्नओवर मिलता है, जिस पे आपको प्रॉफिट मिलता है, उनको टर्म डिपॉजिट कहते हैं। जिनमें कुछ आपको आउटपुट मिलता है, उनको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में। तो अब जो है हम टर्म डिपॉजिट का जो दूसरा अकाउंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एच बी एल एडवांटेज अकाउंट। जिस तरह आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, वो कहते हैं कि फ्लेक्सिबल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट टू सूट योर नीड्स। यानी कि वो कहते हैं कि इधर हम आपको फ्लेक्सिबल डिपॉजिट का प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं। यानी कि एक इस तरह का प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं आप लोगों को जो आपके लिए सूटेबल है अपनी नीड को फुलफ़िल करने का। इसमें जो है वो कहते हैं जो एप्लीकेबल है, जो अप्लाई करेगा, जो ये प्रोडक्ट लेना चाहेगा, उसको शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। देखें कितना अच्छा, कितना सूटेबल और कितना उन्होंने वे को कवर किया है। वो कहते हैं कि अगर कोई शॉर्ट टर्म में, कोई मीडियम टर्म में या कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए ये अकाउंट बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है। एडवांटेज प्लस अकाउंट से तो आपको पता चल भी गया होगा कि ये कोई ऐसा अकाउंट है जो फ़ायदा देने वाला है। यानी कि वो लोग जो चाहते हैं कि हमारी सेविंग्स जो है वो भी महफूज पड़ी रहे और उसके ऊपर हमको कोई टर्नओवर भी मिलना चाहिए, तो उनके लिए ये अकाउंट बहुत सूटेबल है। और मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि वो इस अकाउंट की तरफ ज़रूर आएँ। इस अकाउंट में कौन कौन से आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं वो हम आगे जाके अपने अकाउंट में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगी, जो एप्लीकेबल होगा यानी कि जो अकाउंट होल्डर होगा इस अकाउंट का, उसको शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म में चाहिए, यानी कि मैं थोड़े अरसे के लिए करना चाहता हूँ, तो उसको वो भी मिलेगी। अगर वो कहते हैं कि मैं दरमियाने लेवल का करना चाहता हूँ, ना बहुत लॉन्ग हो ना बहुत शॉर्ट हो, मीडियम रास्ता हो मेरे लिए, तो उसको मीडियम में भी दिया जाएगा। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे पास जो सेविंग्स है वो मुझे इन फ्यूचर फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं लॉन्ग टर्म डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर उसको उस पर उसी के अकॉर्डिंगली टर्नओवर मिलेगा, मींस के प्रॉफिट मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस तरह प्रॉफिट मिलेगा, किस तरह उसकी पेमेंट होगी, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा हम अपनी आगे जाके वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेटा शेयर करूंगी इन फ्यूचर भी, और अभी तक कर भी रही हूँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोई ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं होगी, शेयर नहीं होगी जो इन फ्यूचर आपको लॉस में लेके जाए। तो ये सारा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके और आप घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे इजी आसानी के साथ ये वीडियो देख के अपने लिए सूटेबल अकाउंट को सजेस्ट कर सकें कि किस अकाउंट में आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो खैर है, अपनी नीड के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए एक 5-10 मिनट निकाल के ज़रूर देखा करें वीडियो, ताकि आपको इन फ्यूचर फ़ायदा हो सके। क्योंकि जो महंगाई के हालात चल रहे हैं, जो इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें आपको इन फ्यूचर आपके फैमिलीज़ को बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। वक्ती तौर पे तो नहीं नज़र आता कि हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इन फ्यूचर ये चीज़ बहुत फ़ायदा देती है। और मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो इनसे अभी फ़ायदा ले भी रहे हैं और ले भी चुके हैं, और इन फ्यूचर के लिए वो इन्हीं अकाउंटों के थ्रू प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले अपनी इसके देख लेते हैं कि इसका ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू में वही हमें वो कहते हैं कि फॉर ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन लुकिंग फॉर द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद द फिक्स प्रॉफिट रेट। अब देख लें, फिक्स प्रॉफिट रेट इतना सूटेबल होता है ना कि मैं आपको इसको मज़ीद बयान नहीं कर सकती। फ़िक्स प्रॉफिट रेट इस तरह का होता है कि अगर इन केस आज आपने रखा और उस पर आपको 15% प्रॉफिट मिल रहा है, इन फ्यूचर कंट्री के हालात या जिस तरह भी, वो अगर फिक्स 15-10 पे आ जाता है तो आपको वही 15 ही मिलेगा, आप पे कोई असर नहीं होगा, चाहे इसका रेट कम ही क्यों ना हो जाए। एच बी एल एडवांटेज अकाउंट प्रोवाइड देम द टर्म डिपॉजिट विद द अबेंसेंस ऑफ टेन्योर्स एंड प्रॉफिट पे आउट्स ऑफ चॉइस। देखें, फिर उन्होंने आपको आपकी चॉइस पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली करें, हालांकि फ़िक्स पे रेट आपको बैंक दे रहा है, फिक्स रेट उस पर रिटर्न देगा, और आगे जाके दोबारा उन्होंने आपको आपकी चॉइस पे छोड़ दिया कि आप जिस
चॉइस है आपकी, जिस टेन्योर में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें उस पर आपको हम फिक्स प्रॉफिट रेट रिटर्न करेंगे, उसका टर्नओवर आपको देंगे, उसका प्रॉफिट देंगे। अच्छा, ये प्रॉफिट आपको किस तरह मिलेगा? मंथली मिलेगा, 3 मंथ के बाद मिलेगा, 6 महीने के बाद मिलेगा, साल के बाद मिलेगा? तो वो हम आगे जाके देखते हैं कि इसका किस तरह का आपको रेट ऑफर होगा। अच्छा, इसके हम दो जो हैं फ़ीचर हैं, इसके बेनिफिट देख लेते हैं। चूज़ फ्रॉम द डिपॉजिट पीरियड रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू 10 ईयर्स। अब देखें, जिस तरह पीछे उन्होंने आपको बताया है कि हम आपकी चॉइस पे छोड़ रहे हैं कि आप कितने अरसे के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इधर उन्होंने आपको रेंज बता दी है कि 1 मंथ से लेके 10 ईयर तक, यानी कि अगर आप 1 मंथ के लिए भी अपने इन्वेस्टमेंट को डिपॉजिट फिक्स करना चाहते हैं तो उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। 1 मंथ की भी उन्होंने आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी है और 10 ईयर के लिए भी दी है। इसके दौरान सारे टेन्योर होंगे, कौन से होंगे वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट कैन बी विड्रॉ थ्रू चेक एंड एटीएम आर क्रेडिट टू योर अकाउंट। अब देखें, आपका जो अकाउंट होगा जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग को फिक्स करेंगे, उसी अकाउंट के थ्रू, उसके एटीएम से और चेकबुक के थ्रू आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और आपने अगर एसएमएस अलर्ट लिया हो तो फ़ौरन घर बैठे ही आपको मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। आप एटीएम के थ्रू या चेक के थ्रू उसको विड्रॉ कर लें, आपकी सेविंग्स भी सेफ पड़ी रहेंगी, उस पर आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। उसके बाद है कि प्रिंसिपल स्टे सिक्योर। देखा, प्रिंसिपल वो अमाउंट जो आप फिक्स करेंगे वो हमेशा उधर ही सिक्योर ही रहेगी, उस पर कोई असर नहीं होगा। अच्छा, रिसीव अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट दिस अकाउंट। अब देखें, इस अकाउंट के अगेंस्ट आप 90% फाइनेंसिंग भी अवेल कर सकते हैं, यानी कि जो बैंक लोन दे रहा है उस वो भी आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, रोल ओवर ऑप्शन ऑल अवेलेबल, आप इसको रोल आउट भी कर सकते हैं। प्रॉफिट पे आउट कैन बी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली एंड मेच्योरिटी। अब देखें, इसका प्रॉफिट का रेंज भी उन्होंने बता दिया। मंथली भी आपको मिल सकता है, 3 मंथ भी के बाद भी मिल सकता है, 6 मंथ के बाद भी मिल सकता है, और मेच्योरिटी पे भी मिल सकता है। मेच्योरिटी आप कितनी रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करते हैं, कौन सा आप पे आउट लेना चाहते हैं प्रॉफिट का ये भी आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कहते हैं कि मस्ट मेंटेन ए मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट, यानी कि 25,000, कम से कम 25,000 रुपये आप फिक्स करेंगे। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो 500 मिलियन है, 500 मिलियन तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं कि इसको अकाउंट ओपनिंग की शराइत क्या हैं। वो कहते हैं कि जब आप ये अकाउंट ओपन करवाना चाहेंगे तो आपको अपनी आईडी कार्ड की एक कॉपी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जिस्टिंग एचबीएल अकाउंट होल्डर, अगर आपका ऑलरेडी एचबीएल में अकाउंट है तो आपको सिर्फ एक एडिशनल फॉर्म देगा बैंक, जिसको एचबीएल एडवांटेज अकाउंट के लिए आप फुलफिल करके उनको सबमिट कर देंगे। अगर आप न्यू बैंक कस्टमर हैं, अगर आप न्यू कस्टमर जा रहे हैं तो आपका करंट या सेविंग अकाउंट ओपन किया जाएगा पहले, फिर उस अकाउंट के साथ आपका एक एडिशनल फॉर्म साइन होगा जो आपकी सेविंग्स को, आपकी इन्वेस्टमेंट को आप फिक्स करेंगे डिपॉजिट रेट के ऊपर, इनके रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर आप जो इसको फिक्स करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एडिशनल फॉर्म होगा। कोई और लंबी चौड़ी इसमें आपसे डिटेल बैंक नहीं लेता। अच्छा, वो कहते हैं कि इसको कौन लोग जो है ना करवा सकते हैं। देखें, एचबीएल एडवांटेज अकाउंट जो है ना वो टारगेट करता है इन्वेस्टर एंड लो रिस्क, मतलब ये एक्सेस लिक्विडिटी है। मतलब वो कहते हैं कि जो बंदा, मतलब जिसके पास सेविंग है, इन्वेस्टर है, वो अपने इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके पास देखिए एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट बची हुई है, उसको लग रहा है कि ये 1 साल तक मेरे पास फ्री पड़ी है, यानी कि 1 साल तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या 6 माह तक ज़रूरत नहीं है, या 1 माह तक ज़रूरत नहीं है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल कर सकता है। 25,000 से लेके 500 मिलियन तक वो इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर ही ये अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं, नहीं, इसमें इंडिविजुअल्स बंदा, यानी कि जिसका छोटे लेवल का कोई घर में बिज़नेस करता है, कोई बुटीक वगैरह, या फीमेल का कोई पार्लर वालर है, या कोई मेल ऐसा छोटा मोटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इस तरह का कोई बिज़नेस करता है, उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे लेवल के या मीडियम लेवल के एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज़ है, वो भी ले सकते हैं। अच्छा, इस पे जो है ना आपको हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, कमर्शियल एंड कारपोरेट क्लाइंट सीकिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ग्रेटर देन ₹2500 एंड लेस देन इक्वल टू द 500 मिलियन। दिस कस्टमर हैज़ टू बी एचबीएल अकाउंट होल्डर इन ऑर्डर टू बुक एडवांटेज टर्म डिपॉजिट डील।
यानी कि जो अकाउंट जो मतलब इस तरह के कस्टमर हमारे होते हैं, यानी कि जो कस्टमर बैंक के होंगे वो एचबीएल के अगर अकाउंट होल्डर भी हैं तो वो भी इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और एक एडिशनल फॉर्म साइन कर देंगे, फुलफ़िल कर देंगे कि जो हमारा डिपॉज़िट पड़ा है इस डिपॉज़िट को आप हमारे एचबीएल एडवांटेज अकाउंट में फ़िक्स कर दें। जितने टेन्योर के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए आप चाहेंगे, बैंक उतने अरसे के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपकी सेविंग को फ़िक्स कर देगा और उसके ऊपर आपको रेट ऑफ रिटर्न देता रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।